आज हम राठौर कैसेट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के 10 सम्राट छबराम की बारामासी आप लोगों के सामने जो पेश करने जा रहे हैं, शायद ये कथा आप लोगों के लिए प्रिय होगी, मगर इतना ध्यान रखना कि 10 बनने के बाद छबराम की दशा क्या बनी, ये इस कथा के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। जरा अपने पर कंट्रोल रखें, कहीं इस कथा को सुनने के बाद 10 बनने की कोशिश ना करें। चैत महीना लगो सरस्वती माँ तो मनाई है, और सुमिर श्री गणेश हाथ में कलम उठाई है। जिला है मैनपुरी भाई और हरनागरपुर ग्राम का थाना पुरावली भाई। चंदन है जाए स्कूल पढ़ाई को, और है उत्पाती बड़ो मोल ये ले लड़ाई को। कुछ जाने में कबिद की लीला है न्यारी रे, कबिद की लीला है न्यारी। और नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी। बैसाख में क्या हुआ राठौर साहब? बैसाख पिछले पाठ कुमार की शादी करवाई, धन देवी है नाम नारी को सुन ले उचित लाई। सुन ले मेरे भाई, जन्म दो लड़कन को दीना, और थोड़े दिन के बाद जन्म एक कन्या ने लीना। ये घोषित कर दिया, और मार्ग में छबराम पुलिस ने गिरफ्तार किया। तैयारी और नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी। जेठ में अबलाक सिंह, जरा ध्यान रखना छबराम ने क्या दशा की।
सेठ बन गया मेठी करे वो नेता चतुराई, और वारदात के समय पुलिस को देवे चकबाई। सकल से पुलिस ना जाने और बदल बदल के रूप पुलिस को लागो पहचाने। बहुत घर वाले ने समझाया और छबरा में अपनी आदत से जब बाज न आयो, बहुत धन देवी सोच रही और तीनों बच्चन को लेके बिहार को चली गई। बहुत धन देवी सोच रही रे, बहुत धन देवी सोच रही और तीनों बच्चन को लेके बिहार को चली गई। दुखी जाकी धन देवी प्यारी और नेता भक्षक राम सदा दीनन को हितकारी। आषाढ़ में राम शरण जी क्या हुआ? आषाढ़ आई गई बाढ़ संग में 48 डाकू रे, संग में 48 डाकू और कितने घेरे पुलिस नाय डर। छबराम नेता को शला पोथी से मिलाई के और महावीर छबराम बदनपुर करी चढ़ाई है। शला पोथी से मिलाई है, महावीर छबराम बदनपुर करी चढ़ाई है। वहां पर जुल्म गुजारे के और फूल सिंह जाटव के घर में 11 मारे के। अंदाजा लगाने लोगों, जिस सांगन में 11 लाशें हुई हो उस सांगन की दशा क्या बनी होगी? कछु वहां महिला मारी है, कछु बच्चा हन दए न दिल में दया बिचारी है। कर दई सब घर की ख्वारी और नेता भक्षक राम सदा दीनन को हितकारी। सदा दीनन को हितकारी। जैसे ही सावन को महीना लगो है मेरे नौजवान साथियों, इधर तो आकाश में काली काली घटाएं हैं और इधर इस 10 सम्राट छबराम के गैंग के जितने लोग थे इन्होंने क्या किया? सावन साजत तीज जेठरा थाने में आके नगला पंचम में चढ़ो घरे एक जाए ब्राह्मण के।
जीत न पायो है। और महावीर जमलापुर में जब चढ़ के आयो है, महीना बीत न पायो है। महावीर जमलापुर में जब चढ़ के आयो है, 4 वहां पर भी मारे के। और लाखों की संपत्ति लूट के बोले यार जयकारे के, झुकी भादो जैसी अंधियारी। और नेता भय छबराम सदा दुखियन को हितकारी। जैसे ही भादो लगे ही भादो के महीने में दशा बड़ी भयानक बन गई। भादो भावन मने कंपिला थाने में आए। और लेन फिरौती है तो पकड़ दुई लड़कन को लाए। डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में जो गंगा नदी के किनारे थाना कंपिल है, इस कंपिल थाने में पहुंचकर दस सम्राट छबराम ने क्या दशा बनाई। भादो भावन मने कंपिला थाने में आए। और लेन फिरौती है तो पकड़ दे लड़कन को लाए। फिरौती मिली न पूरी है, और बनकर के बेदर्द के उनमें मारी गोली है। दोनों मासूम बेटों की हत्या करने के बाद अभी इनको चैन नहीं। चढ़े राणा नगला जाई और पुलिस गई वहां पहुंच दुतरफा गोली बरसाई। खून की खिल रही होली है, और 5 पुलिस के मरे तो भैया सुन लो बोली है। राइफल 5 की छीनी रे, राइफल 5 की छीनी। और 2 डाकू मर गए, लाश न डाकुन की दीनी। कर दई चलने की तैयारी, और नेता भ छबराम सदा दीनन को हितकारी। मास में आकर राठौर साहब जरा ध्यान देना। क्वार महीना लगो के एटा को किस्सा बतलाई रे, के एटा को किस्सा बतलाई। और अलीगंज के पास ग्राम रे तुमको समझाई। डिस्ट्रिक्ट एटा में थाना अलीगंज शायद है
ये तो दस्युओं का इलाका वैसे भी रहा है। और जब इस इलाका में 10 सम्राट छबराम का आतंक ज्यादा मचा तो हुआ क्या वहां बदमाशन की घाटी और पड़ी पुलिस को खबर घेर लई चारों लंग पार्टी मरे बाजन पुलिस वाले और डाकू जम के डटे जान के पड़ रहे हैं लाले। नेता ने होशियारी और नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी। कार्तिक महीना में छबराम जी सोचने लगे, मैंने जितना अधर्म से पैसा कमाया है शायद मैं अंतिम समय पर एक धर्म के अलावा मेरे साथ कोई नहीं देगा। तो इस 10 सम्राट छबराम के हृदय में धर्म की जब भावना बनी है तो इसने डिस्ट्रिक्ट एटा के अंतर्गत एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा और उस यज्ञ का अनुष्ठान ये करने लगा। छबराम को भैया धर्म न छेड़ स्त्रियों को धर्म की फिर रही दुआई है और छबराम ने जा बड़े जोर से यज्ञ रचाई है। दान जब ब्राह्मण को दियो और दीन गरीब दुखियन को अब हुलसयो किया। ये 10 तो जरूर था, 10 किन्हें कहते हैं जिनके विचार गलत हो राम शरण। आज वो होते जिनके श्रेष्ठ विचार। ये 10 तो जरूर था मगर इतना ध्यान रखना परिस्थिति इंसान को जब चाहे जिस मोड़ पर खड़ा कर सकती है। परिस्थिति बस 10 छबराम बन गया था मगर इसके हृदय में धर्म की भावना भी थी तो इसने और कौन कौन से अच्छे कर्म किए। कन्यादान बहुत किए और क्वारी गरीब लड़कियन के जब पीले हाथ किए धर्म से कुछ दिन टर जाएगा और एक दिन जाएगा फूट घड़ा जब पाप से भर जाएगा। भर जाएगा कि दिल में दहशत थे भारी और नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी।
आगरा रीजन के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के डीएम साहब को जब ज्यादा भरा बुला कहा तो अगले महीने में आकर गवर्नमेंट की तरफ से छबराम के ऊपर इनाम कितना घोषित हुआ। अगेन भाई न सेना हुक्म सरकार सुनायो है, छबराम के ऊपर 1 लाख रुपया रखवायो है कि छबराम घर पे आयो है और आत्मसमर्पण करवे को जब दिल ललचायो है। के नेता घर पे आयो है, आत्मसमर्पण करवे को जब दिल ललचायो है। बनो ये डाकू नामी है और छबराम के देखन को मेला जुर्रेगामी है। जिस वक्त 10 सम्राट छबराम डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के अंदर पड़रिया चौराहा, जो उस पीरियड में तो जब छबराम था तब ये थाना कुरावली में था, मगर इस पीरियड में ये थाना ओछा के अंतर्गत है। जब छबराम पड़रिया चौराहे पर आकर बैठा आत्मसमर्पण के लिए तो केंद्र के मंत्री श्री बीपी सिंह जी उस पीरियड में जब पड़रिया चौराहे पर आए और जैसे ही 10 सम्राट को बैठा हुआ देखा, मंत्री जी ने यह प्रश्न किया कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो छबराम खुले शब्दों में बोला, मंत्री जी मेरी एक बात सुन लो, सिर्फ मेरा एक उद्देश्य है 10 बनने का। भूखा जब तक इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। अगर आप हम लोगों को समाज में फिर से बुलाना चाहते हैं तो सिर्फ मेरी एक शर्त है कि पड़रिया चौराहे के पास से एक डिग्री कॉलेज और देहाती जनता के लिए एक ऐसा विशेष कारखाना खोला जाए जिसमें बेरोजगार लोग अपनी रोजी और रोटी को कमा सकें। बनाए डाकू नामी है, छबराम के देखन को मेला जुर्रेगामी है। मुख्यमंत्री जी बतलाए और मोहर सिंह माधो सिंह जैसे कारनामे पाए, बड़ो है सूर बलंकारी और नेता भा छबराम सदा दीनन को हितकारी। का किस्सा तुमको यार सुनाता हूँ और बलमपुर में भूरा का चाल सुनाता हूँ। एक बात का ध्यान रखना लोगों, छबराम जी के साथ गांव बल्लमपुर का एक भूरा नाम का दस्य था, मगर इसके विचार कैसे थे। उस का किस्सा तुमको यार बताता हूँ और बल्लमपुर में भूरा का चाल सुनाता हूँ। मुरारी की 2 लड़की प्यारी और चंद्रकांता ओमा दोनों लड़की सुकुमारी। राम शरण जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। शियार की जब मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, राक्षस की जब मौत आती है तो भगवान की तरफ दौड़ता है, और कामी पुरुष की और दस्युओं की जब मौत आती है तब वो स्त्री की तरफ भागता है।
इसलिए जरा ध्यान रहना, काठ की भी औरत से नफरत करना। मुरारी की दो लड़की प्यारी और चंद्रकांता ओमा दोनों प्यारी सुकुमारी, हुस्न में हूर परी लागे और देख देख सूरत को यारो कामदेव जागे। कांता की इज्जत लूटी और माँ बेटी दई मारे बाप की बात नाए झूठी। कांता की इज्जत लूटी है और माँ बेटी और बाप मार दे बात न झूठी है। करी दो लड़किन की ख्वारी और नेता भय छबराम सदा दीनन को हितकारी। जैसे ही माह को महीना लागू है और जब ये लड़कियों के साथ संभोग करने के बाद वहां से निकल गए, माह मास में धोस दई जाने सुकुमारी को और पतो नदी को दियो हाल सब सुनो अंगारी को। लड़कियों के साथ संभोग कर कर जब भूरा निकल गया और चलते वक्त यह भी जवाब दे गया कि कल तुम्हें अरिंद नदी के किनारे पर हमें मिलना होगा, जहां हम तुम्हारे साथ। समझदार के लिए संकेत ही काफी है। महामास में घोष दई जाने सुकुमारी को और पतो नदी को दियो हाल सब सुनो अंगारी को। कुमारी थाने में आई और नैनन भर के नीर दरोगा जी से बतलाई। जो ओमा नाम की लड़की थी, जब ये ऐसे युद्धपाल सिंह के पास पहुंची और आंखों में आंसू लेकर इस दुखिया ने अपने साथ जो बलात्कार हुआ था उसकी घटना रो रो कर जब दरोगा जी को सुनाई, और क्या बोली? नदी पे भूरा आवे गो और मनी राम की नारे हरामी मोय बनावे गो। दरोगा जी जाए समझावे और चिंता ना तुम करो, आज हम नदिया पे जावे। जैसे दरोगा जी ने विचार सुना है, जवाब दिया, ओमा घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। खबर चारों लन कीनी है और ओम कुमारी भेज यार नदिया पे दीनी है। पुलिस चारों लंग भारी के छवि राम कुले के संग भूरा ने खुशी मनाई है। मनी राम नदिया पे हरसाई और ओम कुमारी देख देख अब मन में घबराई।
ध्यान रखना, जो मनीराम था ये भूरा का ही साथी था, और जब मनीराम को भूरा ने ये बताया कि मैं कल तुझे उमा के साथ सम्मोह कराऊंगा, तो राम सरल जी ये सोचने लगा कि भगवान दिन में सूझ मत जाए, और रात्रि का जब इंतजार करने लगा तो हुआ क्या, मनीराम नदिया पे हरसाई और ओम कुमारी देख देख अब मन में घबराई, नैन में आंसू है जारी और नेता भय छब राम सदा दीनन को हितकारी। नदी पर पहुंच गई। इधर ऐसा विद फोर्स को लेकर जब अरिंद नदी की घाटियों में पहुंचे तो दशा क्या बनी, फागुन औगुन देखी भजी सब डाकुन की टोली, पीएसी की चारों लंग राठौर बरस रही गोली। डाकुन जगह न पाई है और भागत भागत अरिंद नदी पे पहुंच जाई है। नदी पे शंका भारी है और खींच रहे, नदी पे शंका भारी है और सोच रहे छवि राम विधाता की लीला न्यारी है। आज मेरी खोनी मड़राई और अरिंद नदी की गोद आज रही मोक बुलबाई। सम्राट छबराम अपने पूरे गिरोह के साथ जब अरिंद नदी की घाटी में घिर गए, चारों तरफ से पुलिस और पीएससी के जवानों की राइफलें गूंजने लगी। छबराम सोचने लगे जिंदगी और मौत का फैसला इसी नदी की घाटी में है। इधर पुलिस वालों ने क्या जवाब दिया, पुलिस के बोल सुनाते ही और फेंक दे हथियार, आज हम तुम्हें बताते हैं, बेटा ने जब सुनायो है और फेंकू नए हथियार साप ये वचन सुनायो है। सुनायो है फौरन गोली बरसाई और किशन दत्त से शेर पुलिस के जान गमाई है। फौरन गोली बरसाई है किशन दत्त से शेर पुलिस के जान गंवाई है। करी युद्ध पालन होशियारी रे, करी युद्ध पालन होशियारी, छवि राम के ऊपर गोली राठौर जब छिप के मारी।
छुप के जब मारी जाए एलएमजी छीनी है। 12 डाकुन की लाश यार नदिया पे धर दीनी है कि डाकुन छूटी रही नारी। और नेता भक्षब राम सदा दीनन को हितकारी। जैसे ही छबराम के साथ 12 डाकू मौत के घाट उतारे गए और अरिंद नदी की घाटी में 10 सम्राट अपनी जीवन लीला को खत्म करके उसकी लाश जब नदी पर गिर पड़ी तो इतना ध्यान रखना लगो। लौंड कहे समझाए सुनो सब मेरी सरदारी। और मत कोई डाकू बनो के राठौर हुए जाए ख्वारी। होती है फदियत भारी और घर और ये परिवार की भैया होती बड़ी ख्वारी। सुनो सब ध्यान लगाई है और राठौर कैसेट ने भारत में धूम मचाई है। गिनती न कछु नकली की रे गिनती न कछु नकली की। पीली कैसेट राठौर यही पहचान है असली की। नकल आधार की करते के और नकल न के प्रोग्राम का सुन नर नारी हंसते हैं। नकल आधार की करते हैं। नकल इनके सुन प्रोग्राम के सब नर नारी हंसते हैं। शर्म न आँखिन में आवे और करके पराई नकल का सुरजन को शर्मावे। कैसेट यही असली करे के कैसेट यही असली है। और जगह जगह पर कैसेट राठौर बिक रही नकली है। मेरा सुरजन चैतन्य है नाम यादव काल में मैंने जन्म लो मेरी पुन पुन ले प्रणाम। शिष्य आधार चैतन्य के खास शिष्य आधार चैतन्य के खास छोटे सो में